हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट्स. It helps us understand how people interact with one another, how society is developed, and how decisions after human life. मतलब क्या, इसका सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समाज, लोगों के व्यवहार, संस्कृति, इन्वायरमेंट, अर्थव्यवस्था और सरकार के बारे में जानकारी देता है। ये हमें समझाता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, समाज में विकास कैसे होता है और हमारे फैसलों को लोगों की जिंदगी पर, हमारे फैसलों का मतलब लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस। जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका उद्देश्य है। तो अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, इसका क्या मतलब है कि समाज और लोगों के व्यवहार को समझना। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनना कि हमें अपने अधिकारों के बारे में, हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को समझना कि देश में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। डेवलप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के प्राकृतिक जागरूक रहना कि देश के, हमारे इन्वायरमेंट का क्या कैसे चल रहा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, देश की एकता और दुनिया के लोगों के प्रति समाज विकसित करना, समाज को मतलब डेवलप्ड करना। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सही और समझदारी भरे फैसले लेना। ये नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। उसके बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के स्कोप है क्या? द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज ब्रॉड बिकॉज इट कवर्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब हम क्या क्या देखते हैं इसके अंदर। तो सोशल साइंस का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि ये मानव जीवन के पहलुओं को कवर करता है। अब कैसे? जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। अब इसके अंदर कुछ हमारी, हमें संस्कृति पढ़ाई जाती है, समाज विकास के बारे में पढ़ाया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस की मेजर ब्रांच कौन कौन सी है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, सिविलाइजेशन, एम्पायर्स एंड सोशल चेंज। हिस्ट्री में पुरानी घटनाओं के बारे में, सभ्यताओं के बारे में, साम्राज्यों के बारे में, सामाजिक परिवर्तनों के अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ज्योग्राफी में पृथ्वी, भू आकृतियां, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पॉलिटिक इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या क्या देखते हैं? पॉलिटिकल साइंस में सरकार हो गई, लोकतंत्र, संविधान, कानून, राजनीतिक शासन, जो हम वोट देते हैं, वोट कैसे देते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, ये सब। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है कि कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और क्या चीज कैसे चल रही है। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्प अस लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। हिस्ट्री हमें पुरानी गलतियों और अनुभवों से सीखने का मौका देती है। ये हमें हमारी परंपराओं और विरासत के बारे में जानकारी देती है। हिस्ट्री से पता चलता है कि समाज और देश जो है समय के साथ कितना डेवलप्ड हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेस, explain interaction between humans and the environment, creates environmental awareness, helps in disaster management and preparedness. ज्योग्राफी प्राकृतिक को हमें समझाती है कि प्रकृति में क्या कैसे चलता है, उसको समझने में मदद करती है। ये बताती है कि इंसान और पर्यावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति हम लोगों को नॉलेज मिलती है कि हमें उसको कैसे बचाना चाहिए, हमें उसके प्रति अवेयरनेस मिलती है। ये आपदाओं के समय तैयारी और बचाव में भी मदद करती है। इट मीन्स कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, वो चीज हमें बताती है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
develops political awareness, teaches democratic values, help understand government and elections, encourages active participation in democracy. पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक जागरूकता बढ़ाती है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देती है, इससे हमें सरकार और चुनाव प्रणाली को समझते हैं, ये लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। इट मीन्स लोगों को पता चलता है कि हमारा जो पॉलिटिकल में वोटिंग सिस्टम है या गवर्नमेंट बनाने का सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके प्रति हम सबको जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड्स, मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स हमें पैसों की आमदनी और खर्च को समझने में मदद करती है, ये बचत और निवेश महत्व को बताती है, इससे रोजगार के अवसर हमें पता चलते हैं, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, ये आर्थिक विकास और बाजार की हमें समझाती है कि वहाँ पे क्या सिस्टम कैसे चलता है। उसके बाद होती है वैल्यूज प्रमोटेड बाय सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में क्या क्या वैल्यूज को प्रमोट किया जाता है? डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। हर भाषा, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऊंचा माना जा रहा है तुम्हें नीचा नहीं। इंक्लूसिविटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, तो सभी लोगों को समान अवसर देना और भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विटी पे, फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर व्यक्ति के साथ न्याय और सम्मान व्यवहार करना। सस्टेनेबिलिटी, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, प्राकृतिक संसाधन को समझदारी से उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका ढंग से यूज कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी है तो हम उसको अनलिमिटेड मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो नहीं, इससे वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं स्किल्स डेवलप थ्रू सोशल साइंस। सोशल साइंस के थ्रू हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप्ड कर सकते हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल साइंस सोचने और तर्क करने की क्षमता बढ़ाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये संचार कौशल को मजबूत बनाती है, बात करने का जरिया अच्छा बनाती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इससे हम अपने फैसले ले सकते हैं, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिलता है। अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, इससे हमें करंट अफेयर्स का पता चलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मिलती है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, अब रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस क्या है? हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये हमारी मदद करता है संस्कृति, परंपरा और समाज को समझने में। क्रिएट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रमोट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंट के लिए हमें बताता है कि हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए और कैसे चीज़ों को बचाना चाहिए, रिसोर्सेज को कैसे बचाना चाहिए। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट्स, अर्थव्यवस्था और सरकारी व्यवस्था को समझने में मदद करता है। इनकरेजेस कोऑपरेशन, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप, ये हमारी मदद करता है, एकता और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देती है। उसके बाद आता है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस को लेके इंडियंस का क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री with a rich history, culture and tradition. Social science help us understand Indian society, democratic values and cultural heritage. तो भारत एक विविधता से भरा देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृति वाले लोग रहते हैं, बट इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं। सोशल साइंस हमें भारतीय समाज, लोकतांत्रिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को समझने में मदद करता है। उसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इंडियन पर्सपेक्टिव के फीचर्स क्या हैं? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग होने के बावजूद सभी लोगों में एकता बनी हुई है। डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सरकार मतलब सक्रिय भागीदारी है। रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की समृद्धि संस्कृति और विरासत है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, प्रकृति और संसाधनों को सम्मान करते हैं, उनको बचा के रखते हैं। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एजुकेशन, तो ऐसे आंदोलन और समानता, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, सबके लिए अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए आंदोलन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। सोशल साइंस इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट्स। इट डेवलप्स अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, cooperation and informed citizenship, enabling individual to contribute positively to society and the nation.
इसका मतलब क्या है, सोशल साइंस एक इम्पोर्टेंट विषय है जो हमें समाज, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और शासन को समझने में मदद करता है। यह हमें जागरूक, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनाता है। इसके माध्यम से हम समाज और देश के विकास में अपना सहयोग दे पाते हैं, अपना योगदान दे पाते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।